दब गई, ऐसा अन्य ग्रंथों में वर्णन है। रामचरितमानस में तो लिखा है कि रावण ने धनुष छुआ भी नहीं। रावण भी आया था सीता स्वयंवर में, रावण भी आया था, पर रावण ने धनुष छुआ नहीं। पर अन्य जगह वर्णन मिलता है कि रावण की भी उंगली दब गई थी। उसने भी ट्राई किया तो उंगली दब गई, थोड़ा सा हिलाया उंगली फंस गई, वो निकाला निकली नहीं। हाँ, बड़े जतन से फिर राम जी की कृपा हुई, राम जी ने उठाया तो रावण की उंगली निकली। राम और रावण की प्रथम भेंट जनकपुर में हुई थी। रावण आया था सीता स्वयंवर में, राम जी भी पहुंचे सीता स्वयंवर में, दोनों की भेंट हो गई। रावण ने राम जी से कहा, सरकार कभी आओ लंका में आपके चरण पड़े। राम जी बोले हम नहीं आएंगे। रावण बोला नहीं आओगे तो हम अपने तरीके से ले आएंगे। चलिए, ये तो बाद का विषय है। भगवान श्री राम परशुराम जी का सामना कर रहे हैं। लक्ष्मण जी बोले आपको क्या तकलीफ है, धनुष टूट गया। तो परशुराम जी बोले हमारे गुरु जी का धनुष है। लक्ष्मण जी बोले तो सुनो, हमसे दूसरा धनुष ले लो। ऐसे धनुष तो हम बहुत तोड़ते चले आ रहे हैं, क्षत्रिय बालक हैं। परशुराम जी आग बबूला हो गए, क्या समझते हो कोई साधारण धनुष है, तोड़ते चले आ रहे हो, जानते नहीं हो हम कौन है। लक्ष्मण जी बोले देखो हम बहुत जानते हैं आपको, आप वही परशुराम जी है ना जिसने अपनी माँ का गला काट दिया था, वही हो ना। परशुराम जी बोले हाँ वही है, बाद में जोड़ भी तो दिया था, भूल गए। परशुराम जी ने अपने पिता की आज्ञा मानी। क्या हुआ था, परशुराम जी के पिता जमदग्नि थे ना। परशुराम जी के पिता श्री जमदग्नि जी की पत्नी जल में पानी भरने गई थी नदी, तो वहां पर कुछ अप्सराएं और गंधर्व उस नदी में क्रीड़ा कर रहे थे। तो परशुराम जी की माँ जमदग्नि पत्नी, वो क्रीड़ा देखने में विलंब हो गया 5-10 मिनट का। तो जमदग्नि जी ने देखा कि मेरी पत्नी का मन किसी स्त्री पुरुष में लगा है। तब तक परशुराम जी आ गए फरसा लेकर। परशुराम जी ने कहा थोड़ा इनको तेज कर दो, इनको थोड़ा हाँ बढ़ा दो। परशुराम जी ने कहा गुरुदेव प्रभु जी पिताश्री चरणों में आपके पुत्र का प्रणाम स्वीकार कीजिए। जमदग्नि जी ने कहा बेटा परशुराम जाओ, यदि तुम्हारी माँ किसी पुरुष की तरफ देख रही हो तो जाओ उसका सिर काट के ले आओ, यह पिता की आज्ञा। परशुराम जी गए तो सचमुच इनकी माँ, वहां कुछ लोग स्नान कर रहे थे तो उनको देख रही थी। अच्छा वो तो देख रही थी यूं, भाई आदमी तालाब में नदी में कोई नहाता है तो उछल कूद करता है, छलांग लगाता, कोई भी स्वाभाविक सी बात है, देखने लगता कैसे कूद रहे हैं ये लोग। परशुराम जी गए और अपनी माँ का सिर काट दिया, अपने फरसे से सिर काट के ले आए, माँ को उठा के ले भी आए, चरणों में रख दिया, बोले ये रही माँ, ये रहा माँ का सिर। परशुराम जी के पिता जमदग्नि बड़े प्रसन्न हुए, वाह ऐसा आज्ञाकारी पुत्र जो पिता की हर बात मानता हो, बेटा मैं बड़ा प्रसन्न हूं, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तो परशुराम जी ने कहा हमारी माँ को जीवित कर दो, यही चाहते हैं। तो परशुराम जी के कहने पर उनकी पितृभक्ति को देखकर उनके पिता ने अपनी पत्नी को गायत्री मंत्र पढ़कर, जो गायत्री मंत्र आप लोग पढ़ते हैं ना, जपते हैं, उस गायत्री मंत्र को पढ़कर, एक मंत्र पढ़ा था ओनली, और मंत्र पढ़कर जल छोड़ दिया पत्नी के ऊपर, तो पत्नी जीवित हो गई थी। मरे को जीवित करने की ताकत ये गायत्री मंत्र रखता है, इसलिए इस गायत्री मंत्र का जाप हर क्षण हर समय नहीं किया जाता, बड़ा पावरफुल है ये मंत्र, सबको इसका जाप नहीं करना चाहिए। यदि करो तो ये बड़े विचार से करो। राम राम तो आप कभी भी जप सकते हैं, फायदा ही करेगा, पर गायत्री मंत्र को अपने आप पवित्रावस्था में जपा, गलत स्थान पर जपा तो वो नुकसानदायक भी है। जैसे बिजली का तार प्रकाश तो देता है ना, बल्ब इत्यादि लगा दो, और वही बिजली का तार कोई पकड़ ले तो मार भी डालता है। तो फायदे जितने हैं नुकसान भी उतने हैं। गायत्री मंत्र तो बिजली का तार है, फायदे तो बहुत हैं, पर कोई गलत ढंग से पकड़ ले तो मर भी जाता, अर्थात उसके दुष्परिणाम हैं। इसलिए गायत्री मंत्र उन्हीं को पढ़ना चाहिए जिनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है। गायत्री मंत्र उन्हीं को पढ़ना चाहिए जिनका यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है। और गायत्री मंत्र सिर्फ दिन में पढ़ा जाता है, रात को नहीं जपा जाता, क्योंकि ये वेद मंत्र है और वेद को रात में पढ़ने की आज्ञा शास्त्र नहीं देते, है ना। वेद मंत्र गायत्री कब करना चाहिए, गायत्री 3 बार, सुबह दोपहर शाम, त्रिकाल संध्या, सूर्य भगवान को अर्घ देकर प्राणायाम करके फिर गायत्री मंत्र पढ़ना चाहिए। गायत्री मंत्र पढ़ने के पहले सूर्य अर्घ देना जरूरी है, सूर्य अर्घ देकर प्राणायाम करना जरूरी है। प्राणायाम करने के बाद
शिखा बंधन, जिसकी शिखा है, जिसके गले कंधे पर यज्ञोपवीत है, जिसने लंगोटी लगा रखी हो, है ना, कांच इत्यादि, वह गायत्री मंत्र का अधिकारी होता है। यदि आप ये नियम फॉलो कर सकें तो गायत्री मंत्र जप सकते हैं, और ये नियम फॉलो ना हो तो फिर राम राम ही जपो, इसी से कल्याण है। ठीक है। श्री परशुराम जी, अब इसका अर्थ ये नहीं है कि परशुराम जी ने अपनी मां का सिर काट दिया तो आप भी अपने मां का सिर काटो, बोले हम भी पिता के भगत हैं। वो परशुराम जी थे और मां का सिर कटने के बाद उसे जिंदा भी किया। क्या तुम्हारी ताकत है जिंदा करने की? यदि जिंदा करने की ताकत है तब तो काट देना, और जिंदा करने की ताकत नहीं है तो दिल भी मत दुखाना। याद रखिएगा, ये कोई सामान्य लोग नहीं है, परशुराम जी भगवान नारायण के ही अवतार हैं, है ना। तो परशुराम जी, लक्ष्मण जी कहते हैं आप वही परशुराम जी हो ना जिन्होंने अपनी मां का सिर काट दिया? हाँ वही है। लक्ष्मण जी बोले धनुष टूट गया तो आप दुखी क्यों हैं? बोले हमारे गुरु जी का है। तो लक्ष्मण जी बोले गुरु जी का है तो एक काम करो, जोड़ लो फिर से फेविक्विक लगा के जोड़ लो। परशुराम जी बोले कोई ऐसे जुड़ता है क्या? हमें जानते नहीं हो हम। अब परशुराम जी फरसा दिखाने लगे, अभी मार देंगे, हम मार देंगे। लक्ष्मण जी बोले हमें डराओ मत। परशुराम जी बोले तुम जानते नहीं, हमने 21 बार क्षत्रियों से विहीन कर दी पृथ्वी। लक्ष्मण जी बोले हमारे जैसा कोई क्षत्रिय मिला नहीं होगा तुम्हें। एक कदम लक्ष्मण जी बढ़े तो एक कदम परशुराम जी बढ़े, वो फरसा दिखाएं तो ये अपना धनुष दिखाएं। बड़ी देर हो गई, अंत में राम जी हाथ जोड़कर चले गए, हे नाथ अपराध मेरा है, ये लक्ष्मण बालक है, इसका कोई अपराध नहीं है, धनुष मैंने तोड़ा है। परशुराम जी बोले आपने तोड़ा है? राम जी ने धीरे से कहा बाबा जी हमें पहचानो। परशुराम जी ने पहचान लिया, आप भगवान ही तो नहीं हैं। राम जी बोले ठीक पहचाने। तो परशुराम जी के पास एक धनुष था, उस धनुष पर डोरी चढ़ाकर परशुराम जी ने कहा मेरे धनुष पर डोरी कोई चढ़ाएगा तो मैं मान लूंगा कि आप साक्षात भगवान हैं, क्योंकि इस धरती पर भगवान के सिवा मेरे धनुष पर डोरी चढ़ाने वाला कोई, ये वही परशुराम जी हैं जिन्होंने पितामह भीष्म को ज्ञान दिया। भीष्म पितामह को धनुष पकड़ना किसने सिखाया? परशुराम जी ने। भीष्म पितामह द्वापर में हुए हैं और ये चर्चा है त्रेता की। राम जी को परशुराम जी त्रेता युग में मिले और यह महेंद्राचल पर्वत में आज भी तपस्या कर रहे हैं। गुरु द्रोणाचार्य के गुरु यह हैं, द्रोणाचार्य के गुरु परशुराम जी हैं, दानवीर कर्ण के गुरु परशुराम जी हैं, पितामह भीष्म के गुरु परशुराम जी हैं। तो आज परशुराम जी ने जब धनुष अपना देना चाहा तो रामचरितमानस में लिखा है कि धनुष देना चाहा, हाथ से अपने आप धनुष राम जी के हाथ में चला गया। मानो वो धनुष भी तड़प रहा था कि कब मैं राम के हाथों में जाऊं, और गए तो राम जी ने धनुष पर डोरी चढ़ा के दिखाई। परशुराम जी सिर झुका के खड़े हो गए, प्रभु आप तो भगवान हैं। प्रणाम करके परशुराम जी राम को प्रणाम। देखिए भगवान श्री राम वह परमात्मा है, कोई सामान्य व्यक्ति ना समझ ले। कई लोग ना हमसे, एक सज्जन ने हमसे कहा कि राम जी तो महापुरुष हैं, राम जी कोई भगवान थोड़ी हैं, ऐसा हमसे किसी ने कहा। हमने कहा भैया यदि राम जी महापुरुष हैं तो आप बताओ आज तक किसी महापुरुष के नाम के पत्थर पानी में तैरे हो तो एक महापुरुष का नाम बताओ। नहीं ना। आज तक किसी एक महापुरुष के चरणों के स्पर्श से किसी नारी का उद्धार, पत्थर की शिला का उद्धार हुआ हो तो बता दो। अरे भाई राम जी को, कृष्ण जी को आप महापुरुष ना कहो, ये तो साक्षात वही भगवान हैं जिनको ब्रह्मा जी भी हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं। ब्रह्मा जी हों, शिव जी हों, स्तुति जिनकी करते हैं। तो फिर किसी ने कहा कि वो भगवान तो निराकार है, वो क्यों आएंगे? अरे भाई जैसे बहुत बड़ा राजा जो सबका सम्राट होता है, वह राजा जब अपने बच्चों के साथ खेलता है तो बच्चों के लिए घोड़ा बन के उन्हें अपनी पीठ में बिठा लेता है कि नहीं? हाँ या ना? भाई भारत के प्रधानमंत्री हों या राष्ट्रपति हों, उदाहरण के लिए समझिएगा, आज भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी हैं। जब ये अपने घर जाते होंगे, हमारे लिए तो राष्ट्रपति हैं, हमारे लिए तो बड़े सम्माननीय व्यक्ति हैं, आपके लिए भी हैं, पर जब ये अपने घर जाते होंगे और इनका नाती इनकी गोद में आता होगा और कहता होगा कि हमें आपकी पीठ में बैठना है, तो राष्ट्रपति जी बैल बन जाते होंगे और नाती उनकी पीठ में बैठ के चलता होगा। हाँ या ना?
तो हम सबके लिए तो माननीय वंदनीय राष्ट्रपति जी हैं, पर अपने नाती के लिए तो उनके दादा ही है ना। और दादा तो बैल भी बन जाए, घोड़ा भी बन जाए, चल अपने पीठ पे बिठा के तुझे 4 कदम घुमाऊं, क्यों घुमाऊं? उसकी खुशी के लिए। इससे क्या होता है? बच्चे की खुशी होती है। जैसे बच्चे की खुशी के लिए दादा घोड़ा बन जाता है, पिता घोड़ा बन जाता है केवल बच्चों की खुशी के लिए, उसी प्रकार वह निर्गुण निराकार परमात्मा भक्तों की खुशी के लिए आज सगुण साकार बन करके प्रकट हो गया है। 2 हाथ 2 पांव वाला बन के प्रकट हो गया है, आपके और मेरे जैसा बन के प्रकट हो गया है। अब वो दिखता तो मेरे और आपके जैसा है। अब कोई कहे कि ये कैसे राष्ट्रपति हैं बताओ, बैल बने हैं, ये कैसे राष्ट्रपति हैं बताओ, घोड़ा बने हैं। अरे भाई, वो राष्ट्रपति ही हैं, बच्चों के प्यार के सामने घोड़ा बने हैं। उसी प्रकार वह निर्गुण निराकार परमात्मा ही भक्तों के प्यार के कारण सगुण साकार बन करके लीला मात्र कर रहे हैं। ये तो लीला है। खग जाने खग ही की भाषा सबके। पूरब और उत्तर की तरफ की जो जगह है आपके घर में, उसे बड़ी शुद्ध रखना चाहिए। वो जगह यदि शुद्ध है तो घर में शुद्धता बनी रहती है, घर में शांति बनी रहती है। उस दिशा में धोखे से भी लाइट बात मत बनवा लीजिएगा, नहीं तो जीवन रोते रोते गुजरेगा। पूरब और बोलो, पूर्व और उत्तर का जो कोना है वहां कदापि लाइट बात नहीं होनी चाहिए। कहां होनी चाहिए लाइट बात? दक्षिण और पश्चिम की तरफ, है ना। घर में जो आपका प्लॉट एरिया है, माना कि आपका 30 बाई 30 का प्लॉट एरिया है या 30 बाई 50 का प्लॉट एरिया है, तो 30 बाई 30 में जो पूरब और उत्तर की तरफ का कोना है उसमें तो आप शुद्धता रखो। वहां सीढ़ियां भी नहीं होनी चाहिए। अब जिनके घर में हैं कृपया तोड़ मत देना। हम तो आगे के लिए बता रहे हैं कि जब भी आप नया घर बनाओ, भगवान करे जल्दी से बनाओ, तो इन छोटे छोटे वास्तुओं का ध्यान रखोगे तो आपका जीवन सुखमय होगा। और घर में जो मध्य भाग है घर का, 30 बाई 30 के जो प्लॉट एरिया में जो केंद्र बिंदु बीच सेंटर है, उस बीच सेंटर को खाली ही रखना चाहिए। वो ब्रह्म स्थान माना जाता है ना। वो बीच का सेंटर खाली हो। वास्तु एक देवता का नाम है, वास्तु एक देवता का नाम है। तो आप ध्यान दें कि वास्तु देवता का पेट, पेट मतलब सेंटर, हमारे शरीर में सेंटर में पेट है कि नहीं? ऐसे आपके मकान में जो सेंटर पॉइंट है प्लॉट एरिया का, जो बीच है, वो ब्रह्म स्थान माना गया। उसे खाली रखिएगा, उसमें बैठ के आप भोजन इत्यादि कर सकते हैं। बैठक हॉल बना लीजिएगा, ठीक है। वहां खाली रहने से क्या होता है कि घर में बिल्कुल आनंद होता है। वास्तु जहां आप रहते हैं ना, उस भूमि का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है जीवन में। बच्चों को कहां बैठ के पढ़ना चाहिए, ये भी शास्त्र हमारी दर्पण है, सब चीज बताते हैं। बच्चों का पढ़ाई का कमरा कहां हो, कहां बैठकर पढ़ें, किस दिशा में बैठकर पढ़ें। बच्चों के पढ़ते समय उनका मुख पूरब दिशा की तरफ होना चाहिए, पूर्व दिशा हो या उत्तर दिशा हो, और ईशान की तरफ ही वो रहें। पढ़ाई का कमरा ईशान की तरफ ही रहे, तब पढ़ाई में मन लगता है। दक्षिण की तरफ ना रहे, ठीक है। छोटी छोटी, यदि किसी के घर में कोई वास्तु की प्रॉब्लम है तो घर में तुलसी लगा देने से, आम का वृक्ष गमले में लगा देने से वास्तु का दोष मिट जाता है। पर जब नया बनाओ तो पूरा ध्यान रखो, जो बन गया है उसका सब छोड़ो, तोड़ फोड़ मत करिएगा, है ना। आगे से जब नया घर बनाओ तो विशेष ध्यान आपको छोटा सा रख लेना चाहिए। चलिए, जनक जी, जब जनक जी की नगरी पूरी वास्तु के हिसाब से बनी है, पानी कहां होना चाहिए? घर में बोर बनवाओ, बोर जानते हैं ना, जमीन में, है ना, वहां वो भी ईशान कोण में होना चाहिए। ईशान कोण में पानी, जल देवता है ना, तो जल का वास तो ईशान में होना चाहिए, अग्नि का वास आग्नेय में होना चाहिए। चलिए, अब आप ये समझिएगा कि आप अपने घर को जितना आगे की तरफ छोड़ के बनाएंगे, थोड़ा सा 2 फीट 4 फीट 5 फीट, जितना ज्यादा उतना आपके लिए शुभ है। और जो सड़कों में दबा लेते हैं ना, आपने देखा होगा, जिनने अपने घर को सड़कों में दबा लिया, गलियों को कवर कर लिया, याद रखना, जब आप दूसरों का रास्ता रोकेंगे तो आपके रास्ते तो अपने आप रुक जाएंगे। क्या कह रहे हैं? मैंने देखा है हमारे यहां भी लोग ना सड़कों को कब्जा लेते हैं, कब्जा कर लिया, बाद में परिणाम क्या हुआ? जो उनकी गति थी धीमी पड़ गई, और धीमी पड़ गई, बिल्कुल डाउन, जीरो हो गए। जब आप दूसरों का रास्ता, भाई गांव के लोग, नगर के लोग जिस गली से निकलते हैं, तुमने दबंगई के कारण दबा लिया, तो तुम्हें क्या लगता है तुम सुखी हो जाओगे? जब लोगों का रास्ता अवरुद्ध करोगे तो तुम्हारे रास्ते अवरुद्ध नहीं होंगे। कॉमन सेंस है। इसलिए रास्तों को कभी ना दबाना चाहिए,
2 फीट 4 फीट और आप छोड़िए, ताकि कल को अपने घर के बाहर गाड़ी खड़ी कर सकें, तो आपके लिए पर्याप्त जगह होनी चाहिए, ताकि आप कोई दिक्कत ना हो। बार बार थोड़ी घर के अंदर गाड़ी डालता है आदमी, अरे बाहर खड़ी रहती है दिन में, तो बाहर गाड़ी खड़ी हो, इसके लिए तो पर्याप्त जगह हो। सड़कों को दबाने से आपका जीवन दब जाता है, आपकी तरक्की रुक जाती है, ऐसा वास्तु कहता है, हम नहीं कहते। जनक जी के नगर में सड़कों का वर्णन है रामचरितमानस में, बड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, हरा भरा है, सड़कों के किनारे हरियाली है। आज जैसा लोग कहते हैं अमेरिका में है, लंदन में है, अरे भाई ये सब पहले भारत में था। पहले चौड़ी चौड़ी सड़कें हुआ करती थी। मोहनजोदड़ो हड़प्पा संस्कृति के जमाने में भी सड़कें चौड़ी चौड़ी का वर्णन मिलता है। सड़कें चौड़ी हों, सड़कों के किनारे बाग बगीचे लगे हों, पेड़ पौधे लगे हों, फिर घर बनते थे, है ना। बड़ा सुंदर वर्णन है। राम जी, जनक जी ने श्री भरत दशरथ जी से कहा कि अब हमारी बेटियां क्या जलाना चाहिए? धूप जलाना चाहिए, अगरबत्ती नहीं जलाना चाहिए, क्योंकि अगरबत्ती में जो बांस होता है वो बांस नहीं जलाना चाहिए। हमारे भारत में, हमारे हिंदू धर्म में बांस को नहीं जलाया जाता, और साइंस भी ये बात मानता है कि बांस को जलाने से बहुत सारा प्रदूषण होता है, इसलिए बांस नहीं जलाया जाता। हमारे यहाँ बांस की पूजा होती है, उसे वंश कहा जाता है, तो वंश को जलाया नहीं जाता। तो धूप बत्ती जलाओ। तो भक्ति लोग 2 प्रकार की करते हैं, एक तो ये वाली है, धूप बत्ती जला दिया, अगरबत्ती जला दिया, लोटा भर जल चढ़ा दिया, वो भी 12 बजे हो गई भक्ति। एक तो ये है सामान्य लोगों की, एक दूसरी है प्रेम श्रद्धा से, समय से, नियम से। नियम मतलब हमें रोज ये काम करना है, बिना भगवान की पूजा किए, बिना भगवान की स्तुति किए, बिना भगवान का चिंतन किए हमें भोजन नहीं ग्रहण करना। आप परदेश में हैं तो भी भगवान का चिंतन करके ही सारी सेवाएं स्वीकार करनी है। इस प्रकार हमें नियम बनाने चाहिए। अब श्रृंगी जी ने यज्ञ पूरा किया। अच्छा, खीर खाई माँ कौशल्या ने, पर कैकेयी माँ ना थोड़ा सी आलसी थी, इनको लगा खीर ज्यादा, इन्होंने खीर खा ली, गप 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 खीर खाई। अब खीर खाई तो पेट भर गया, क्योंकि हो सकता पहले से भी कुछ नाश्ता वास्ता कर रखा हो माँ कैकेयी ने, तो खीर खाई तो पेट भर गया। अब उनके कटोरे पर थोड़ी सी खीर बची थी, तो कैकेयी माँ ने सोचा कि खीर बची है थोड़ी सी, हम बाद में खा लेंगे, थोड़ा आराम कर लें, तो जाके लेट गई। लेटी तो नींद लग गई। अब खीर रखी थी, उसी समय उनकी कमरे की खिड़की पर एक बाज पक्षी आया और वो खीर का कटोरा अपने पांव में दबा करके उड़ा। और कहाँ गया उड़ के? उसी समय अंजनी माता जंगल में तपस्या कर रही थी। ये अंजनी कौन है? बोले अहिल्या माता की सुपुत्री का नाम अंजनी था। अंजनी माता, अच्छा राम का जन्म तो होगा और संग संग श्री भक्तराज का भी तो जन्म हो, तो क्या हुआ? कैकेयी माँ ने खीर खाई, कटोरा रख दिया, कटोरा लेकर पक्षी भागा। अंजनी माता जंगल में तप कर रही थी, ऐसे हाथ फैलाकर, हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु, मुझे शक्ति दो, मुझे वर दो। तभी पक्षी के हाथ से वो पांव से कटोरा छूटा और सीधा अंजनी माँ के हाथ में आकर गिरा। अंजनी माँ को लगा ये खीर भगवान ने दी। अंजनी माँ ने खा ली, और जब अंजनी माँ ने खाई तो क्या हुआ? अंजनी माँ भी कौशल्या की तरह, कैकेयी की तरह गर्भवती हो गई। और जब गर्भवती हुई तो बड़ा अद्भुत दर्शन है। परिणाम क्या हुआ? सब तिथि, बड़ी सुंदर सी तिथि आई, सारी तिथि अनुकूल हो गई कि नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। भगवान किस तिथि में आए? 9वीं तिथि में। 9वीं में क्यों आए? अष्टमी में आ जाते, एकादशी में आ जाते, 10वीं में आ जाते, 9वीं में क्यों आए? क्योंकि अंकों में सबसे बड़ा अंक कौन सा है? 9। और भगवान ने भी जितने अवतार लिए, इन सारे अवतारों में जो मर्यादा, सबसे बड़ी मर्यादा है, वो किनकी है? राम की है। तो अंक में 9 से कोई बड़ा नहीं और मर्यादा में राम से कोई बड़ा नहीं, इसलिए राम ने 9वीं तिथि चुन ली। 9वीं तिथि मधुमास पुनीता। 9वीं तिथि मधुमास मतलब चैत्र के महीने को मधुमास कहते हैं। 9वीं तिथि मधुमास पुनीता और मध्य दिवस अति शीत न घामा। राम जी सुन कितने बढ़िया। अच्छा, 9 का पहाड़ा जब आप पढ़ेंगे ना तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 8 और 1 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 7 और 2 9, 9 तिया 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौके 36, 36 3 और 6 9। पूरा पहाड़ा पढ़ लीजिएगा आप। 9 का पहाड़ा जब पढ़ेंगे ना तो अंक संख्या 9 ही आएगी, ना तो कम होगा 1 अंक, ना तो ज्यादा होगा 1 अंक। अर्थात राम जी की मर्यादा कैसी है? बोले आप पहाड़ा पूरा पढ़ लीजिए 9 का, 1 से लेके 10 तक 9 ही आएगा।
उसी प्रकार राम की मर्यादा ऐसी है कि कैसी भी विषम परिस्थितियां रहें, पर राम की मर्यादा तो 9 अंक जैसी है, वो खंडित नहीं होता। जैसे ही 9 अंक खंडित नहीं हुआ, ऐसे राम ने 11,500 वर्ष तक राज्य किया, पर राम की मर्यादा कहीं खंडित नहीं हुई। इसलिए राम जी 9 में आए, क्योंकि केवल 9 का ही पहाड़ा ऐसा है जो खंडित नहीं होता। बाकी सारे पहाड़े कम ज्यादा होते रहते हैं, अंक ज्यादा नीचे ऊपर नीचे होते रहते हैं। केवल 9 का पहाड़ा पड़ने से केवल 9 ही 9 रहेगा, ऊपर से नीचे तक कोई संख्या दूसरी नहीं है। इसलिए राम 9 में आए, नवमी तिथि मधुमास, और दिन के 12 बजे। 12 कब बजते हैं? जब तीनों कांटे, कांटे मतलब सेकंड का कांटा, मिनट का कांटा और घंटे का कांटा, तीनों जब ऊपर ऊर्ध्वमुख हो, ऊर्ध्व पुंड्र की तरफ, ऊपर की तरफ होते हैं, और जब तीनों मिलकर एक हो जाते हैं, तब राम अवतार होता है। ये तीन क्या है? बोले मैं अरु मोर तोरते माया। मैं अर्थात अहंकार, मेरा अर्थात मोह, और ये संसार की माया। जब अहंकार समाप्त कर देंगे आप, जब मोह समाप्त कर देंगे आप, और माया को छोड़कर मायापति के चरण पकड़ लेंगे आप, जब आप परमात्मा की ओर देखेंगे, ऊपर की ओर, उसी क्षण परमात्मा आपके हृदय में प्रकट हो जाएंगे, जैसे अवध में कौशल्या के गर्भ से प्रकट हो गए। हाँ, आप संसार का त्याग करिए तो सही, परमात्मा तो प्रकट होने को तैयार हैं। हाँ, तो भगवान ठीक 12 बजे प्रकट हो गए। मध्य दिवस, न शीत न घामा, न सर्दी थी न गर्मी थी, और बड़े प्रेम से ठाकुर जी मेरे राघव प्रकट हो गए। और जैसे ही प्रकट भये, तो प्रकट हुए तो कौशल्या माँ ने देखा शंख चक्र गदा पद्म लेकर भगवान नारायण प्रकट हो गए। शंख चक्र चतुर्भुज रूप में आस थे। तो दशरथ जी की उदासी देखकर जटायु जी ने कहा, दशरथ जी आप उदास क्यों हैं? आपकी उदासी का कारण क्या है? तब दशरथ जी ने कहा कि देखो मेरा बुढ़ापा आ गया है, अभी तक कोई संतान नहीं हुई, ये तो कोई संतान हो जाती तो बढ़िया हो जाता। तब दशरथ जी ने कहा, जटायु जी आप तो भगवान से संबंध रखते हैं, आप तो पक्षी हैं, उड़कर जा सकते हैं बैकुंठ। एक बार भगवान से पूछ लो कि मेरे बेटा कब होगा, और होगा या नहीं, ये सब पूछ लो। तो दशरथ जी ने कहा पूछ लो। अब जटायु ने कहा ठीक है, मैं अपने मित्र का इतना तो काम कर ही सकता हूं। तो जटायु लंबी उड़ान भरते हैं और भगवान के धाम पर बैकुंठ पहुंचते हैं, और वहां स्वयं नारायण से पूछते हैं, क्षीर सागर पहुंचते हैं और श्री लक्ष्मी नारायण से पूछते हैं कि मेरे मित्र के दशरथ के कोई संतान है या नहीं। तब कहते हैं नारायण को जटायु के कहने पर याद आया कि अरे हमें खुद जाना है, आपने अच्छी याद दिला दी, हमें खुद जाना उनके घर पुत्र बन करके, और कह देना दशरथ के कि 4 बेटे होंगे। अब जटायु ने आकर के कहा, दशरथ जी बधाई हो, आपके घर जल्दी से 4 बेटे होने वाले हैं, पर आप हमें एक वचन दो। क्या? बोले जो आपका बड़ा बेटा होगा आप वो हमें दे देंगे, क्योंकि जटायु के भी कोई संतान नहीं थी। जटायु ने कहा आपके तो होंगे तो आप हमें दे देना। दशरथ जी बोले 4 होंगे, एक आपका। तो वही जब दशरथ जी के 4 बच्चे हुए तो जटायु जी आ गए, चलो हमारा हिस्सा हमें दो। तो जटायु को देखकर दशरथ जी बड़े प्रसन्न हुए। मैंने कहा था प्राण जाए पर वचन ना जाए। तो राम को, बड़ा बेटा कौन? राम। तो राम को ही उठाकर दशरथ जी ने जटायु को दे दिया। यही गोस्वामी जी लिख रहे हैं, सर्वस्व दान दीन सब काहू। सर्वस्व मतलब भगवान को दान दे डाला दशरथ जी ने, और सर्वस्व दे दिया। और जब जटायु जी लेके जाने लगे तो नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा कहाँ ले जा रहे हो नन्हे से बालक को? बोले हमारा बेटा है, ले जा रहे हैं। बोले दूध कैसे पिलाओगे, खाओगे, खिलाओगे, कहाँ रखोगे, कहाँ? अभी दे दो, बड़े हो जाएंगे तो ले जाना। जटायु जी बोले ठीक है। तो आगे गोस्वामी जी लिख रहे हैं, जे ही पावा राखा नहीं ताहू, ताहू अर्थात जिसने लिया वो रख ना सका, वापस कर दिया। तो दशरथ जी महाराज ने राम को दे दिया जटायु को, फिर जटायु ने वापस कर दिया। जे ही पावा राखा नहीं ताहू, वो रख नहीं सका, वापस कर दिया जटायु ने। राम बड़े हो जाएंगे तब मैं ले जाऊंगा। अभी ये बात एक चौपाई पर और स्पष्ट होगी, इसलिए मैं आगे सुनाऊंगा। अभी आप इतना सुन लीजिए, आगे मैं सुनाऊंगा राम कथा, हर प्रसंग पर हर चीज आपको सुनाऊंगा। ये यहाँ ऐसा लिखा है तो क्यों, इसके पीछे का कारण क्या है, सारी बातें आपको सुनाऊंगा। पर आप पूरी कथा सुनेंगे तब आपको समझ में आएगा। अब जटायु जी महाराज चले गए, इसलिए जटायु के मरने पर राम ने ही जटायु को अग्निदान दिया है, आग लगाई है चिता पर। पिता के मरने पर राम ने पिता की चिता पर आग नहीं लगाई, पर जटायु की लगाई, क्योंकि ये पिता थे। हाँ, अब राम जी जब थोड़ा बड़े हुए, सारे संस्कार हुए, सारा उत्सव चालू हो गया। अब उत्सव हुआ तो कैसा उत्सव था? उस उत्सव में भगवान शंकर भी और कागभूषुंड जी भी आए राम लला का दर्शन करने। वहां प्रसंग है कि हाथ से ले गयो माखन रोटी। क्या कहा? वो सीता राम जी की प्यारी राजधानी लागे, ओ महारानी लागे, ओ मोहे मीठो मीठो सरयू जी को पानी लागे। तो इतना सुंदर ठाकुर जी की बाल लीलाएं, अब थोड़ा बड़े हुए उत्सव चल रहा है, और कैसी कैसी लीलाएं हैं जरा सुनिएगा, जरा भाव से जानिएगा। हरि जय हो। सीताराम
राम जी की प्यारी राजधानी लागे, सीता रानी लागे, मोहे प्यारो प्यारो सरयू जी को पानी लागे। सीताराम 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 हरि सीताराम। गाइए। सीताराम जी की प्यारी, भैया थोड़ा बढ़ाइए। सीताराम जी की प्यारी राजधानी लागे, महारानी लागे।